सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज शंखनाद आप सीधे नंदीग्राम से देख रहे हैं और ये ठीक वही जगह है जहां पर अब से कुछ देर पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था। और जब यहां से काफिला गुजर रहा था तो यहां पर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ममता बनर्जी की गाड़ी यहां पर रुकी, उन लोगों से उन्होंने कुछ देर बातचीत की, मीडिया से भी उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की और उसके बाद जाकर यहां पर उनके साथ जो लंबा चौड़ा काफिला रहता है सुरक्षा कर्मियों का, वो यहां से निकला। टेंगुआ मोड़ ये जगह का नाम है और ये तमाम लोग हैं जिन्होंने देखा है अपनी आंखों के सामने आज यहां पे नारा लगा। लेकिन नारा बीजेपी कार्यकर्ता या लोकल लोग, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन नारा लगा था यहाँ पर। यहीं पर नारा लगा था। ममता बनर्जी जब यहां से गुजर रही थी उस समय जय श्री राम के नारे लगे हैं। और देखिए जितने भी लोग यहां पर हैं, दरअसल सब जानते हैं 3 दिन से ममता बनर्जी लगातार नंदीग्राम में हैं और यहीं पर रहेंगी। ये बताया जा रहा है कि चुनाव के दिन तक उनके यहीं पर रहने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ट्रैफिक की स्थिति ये नहीं थी। यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरीके से थम चुका था क्योंकि ममता बनर्जी सबसे आगे अपनी सबसे छोटी गाड़ी में अपनी टूटे हुए पांव के साथ यहाँ से निकल रही थी। उनकी सादगी को भी एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जाता है, उनके पक्ष में देखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी को जब यहां पर नारों का सामना करना पड़ा, मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू भी यहीं पर थे, उन्होंने क्या उस समय का जायजा लिया है, जरा उनकी ये रिपोर्ट देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले को लेकर। सुप्रीमो और नंदीग्राम से तृणमूल के कैंडिडेट ममता बनर्जी इस वक्त नंदीग्राम के अंदर बलरामपुर गांव में आ चुकी हैं और यहां पे उन्होंने कहा कि उनके जो समर्थक हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी का जो गाड़ी है, जो काफिला है, वो इस वक्त उस गांव से निकल रही है। लेकिन इस वक्त बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, तृणमूल के जो समर्थक हैं वो भी दूसरी तरफ नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही तरफ जो लोग हैं वो नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, स्लोगनिंग हो रही है। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी यहाँ से निकल रही है। ममता बनर्जी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। ममता बनर्जी का काफिला ममता बनर्जी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। काफी भारी तादाद में सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और ममता बनर्जी ने ये कहा कि उनके जो समर्थक है उनको धमकी दी जा रही है। ममता बनर्जी हाथ जोड़ के लोगों से मिल रही है और पीछे आपको दिखाएंगे किस तरह से जो बीजेपी के जो समर्थक है वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए किस तरह से उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे। वोट से सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। आप देखिए किस तरह से बीजेपी के जो समर्थक हैं, बलरामपुर ये गांव है, वहां पर बीजेपी के जो समर्थक हैं वो किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक और महिलाएं हैं, वही दूसरी ओर जो समर्थक है बीजेपी का वो यहाँ पे অভিযোগ কি तो ममता बनर्जी के खिलाफ जो गुस्से में है वो कह रहे हैं कि रास्ता बहुत दिनों से यहाँ पे नहीं बना है और इसके खिलाफ वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी बलरामपुर गांव में आई थी और अभी कुछ देर पहले अपने समर्थक से मिलके, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह कहा कि उनके समर्थकों को थ्रेटन किया जा रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार हो रही है और यही कारण है जैसे ही उन्होंने रैली खत्म की सीधा वो बलरामपुर आ गई थी। और अब बलरामपुर में जैसे वो बलरामपुर से निकले, महिलाएं और जो औरतें और यहाँ पे जो लोग हैं बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
तो जिस गांव में पहले उनका विरोध हुआ और उसके बाद यहां पर आकर बाजार में और यहां पर आकर उन्होंने मीडिया से बात की है, वो हिस्सा भी हम आपको सुनाएंगे कि ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा है। लेकिन उसके बाद वो निकल गई हैं अपने रात्रि विश्राम के लिए, क्योंकि प्रचार का जो समय है वो पूरा हो गया है। लेकिन किसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि यहां पर एक तरह से नंबर 2 में भी कहीं पर शुमार नहीं होती थी, लेकिन आज कांटे की टक्कर अगर नजर आ रही है तो ममता बनर्जी और उनके जो डिप्यूटी रहे थे, कभी उनके जो सबसे विश्वस्त रहे थे शुभेंदु अधिकारी, और आज की तारीख में नंदीग्राम की भविष्यवाणी कोई भी राजनीतिक विश्लेषक करने से कतराता है, क्योंकि यहां पर न जाने कब तस्वीर किस तरीके से बदलेगी। यहां का जो पावर इक्वेशन है जरा आपको दिखाते हैं, क्योंकि अमित शाह से लेकर ममता बनर्जी तक सब मैदान में है नंदीग्राम के लिए। मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है। धुआंधार प्रचार, विरोधियों पर प्रहार और वार पलट। बंगाल चुनाव के ऐलान के बाद सियासी पारा आसमान छूने लगा और इस ताप का सबसे बड़ा केंद्र बना नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता दीदी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया। ममता बनर्जी की पदयात्रा शुरू हो चुकी है और आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, जब ममता बनर्जी लगातार प्रोग्राम कर रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं ममता बनर्जी व्हील चेयर पर पदयात्रा कर रही हैं। उनके साथ टीएमसी कार्यकर्ता पीछे पीछे आ रहे हैं और ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है। और आखिरी दिन में जब बीजेपी भी पूरी तरह से जोर झोंक रही है, पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। 4 से 5 प्रोग्राम ममता बनर्जी के हैं। शुरुआत उन्होंने पदयात्रा से की है। जिंदाबाद के नारों के बीच ममता बनर्जी करीब 3 किलोमीटर का सफर व्हील चेयर पर तय कर नंदीग्राम के लोगों के बीच पहुंची और प्रचार खत्म होने से ठीक पहले प्लास्टर बंधे पैर के साथ मंच पर खड़ी हो गई। ममता का यूं प्लास्टर के साथ खड़े हो जाना विरोधियों को साफ संदेश है कि भले ही वो चोटिल है, लेकिन नंदीग्राम में उन्हें हराना आसान नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को जीत दिलाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम के संग्राम में उतर आए। अमित शाह ने जिस तरीके से 2014 के बाद से यह तय किया था, देखिए भले अब पार्टी की जिम्मेदारी उनके पास एक अध्यक्ष के तौर पर नहीं है, लेकिन बंगाल की चुनौती उन्होंने ही स्वीकार करके रखी हुई है। और यहाँ पर जो 200 प्लस का टारगेट उनका है, ये उनका ही है, जिसमें वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बेहद दमदार जीत होगी। अमित शाह का काफिला नंदीग्राम की सड़कों से गुजरा तो समर्थकों की भीड़ जय श्री राम के नारों के। दरअसल नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की वो सीट है जो ममता दीदी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। तो बीजेपी के लिए यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने इस सीट पर जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और अब दोनों ही नंदीग्राम में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलब बात, मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি, আমি বেরোচ্ছি না। নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন। খেলা হবে, খেলা হবে। আর যারা গুন্ডামি করছে তাদের 1 তারিখে ভোট দিয়ে এমন করে কবর দেবেন রাজনৈতিকভাবে, যাতে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন। আর বিজেপিকে नंदीग्राम থেকে বাংলা পর্যন্ত বল আউট করে দিন। नंदीग्राम विजय के लिए ममता बनर्जी ने 3 दिन पहले ही यहाँ डेरा जमा लिया था और तब से व्हील चेयर पर बैठकर वो नंदीग्राम की गलियों में प्रचार करती रही। मतदान से ठीक पहले ममता ने नंदीग्राम से अपने पुराने जुड़ाव की याद दिलाई और कहा कि वो नंदीग्रामेर भूमिके प्रणाम जानाई, नंदीग्रामेर मा बोनेদের प्रणाम जानाई, नंदीग्रामेर आंदोलनকে সালাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছা করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে আমি যখন আন্দোলন অবসান করি 26 দিন, যেভাবে আপনারাও আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ সহযোগিতা চাই। কেউ যদি ভয় পাবেন না, নিজের ভোটটা দিয়ে মেশিন খারাপ করে রেখে দেবে এইসব এলাকায় অনেক ইচ্ছা করে আপনারা দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন, ওয়েট করবেন, দরকার হলে কিছু করবেন। दूसरी ओर जीत का आशीर्वाद पाने के लिए शुभेंदु अधिकारी भी
वोटरों के द्वार पर पहुंचते रहे। और प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी शुभेंदु की जीत पक्की करने के लिए उतार दिया। हमें भरोसा करिए, हमने पिछले 7 साल से देश को संभाला है, बखूबी संभाला है। जिनको आपने पिछले 10 साल से यहाँ भरोसा किया, इन्होंने तोलाबाजी किया, भ्रष्टाचार किया, दिल्ली के पैसे को अपने जेब में भरा, इसी के खिलाफ लोगों की मन बन चुका है। वोट उसी पे लोग देंगे। नंदीग्राम में आंदोलन के जरिए ही ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में अपनी सियासी जमीन तैयार की थी और अब बीजेपी इसी जमीन पर ममता बनर्जी को सबसे बड़ी मात देने पर ममता बनर्जी की कोशिश है कि जिस नंदीग्राम की जमीन से उठाकर उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को इतना बड़ा नेता बनाया, उसी जमीन पर शुभेंदु को सियासत की सबसे बड़ी हार दी जा सके। चुनाव प्रचार का वक्त खत्म होने से ठीक पहले मिथुन चक्रवर्ती ने भी शुभेंदु की जीत के लिए प्रचार का मोर्चा संभाला और रोड शो कर बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए माहौल बनाया। नंदीग्राम की लड़ाई का संदेश पूरे बंगाल चुनाव पर पड़ना तय है। यही वजह है कि ममता और बीजेपी दोनों ने यहां प्रचार में अपना दमखम झोंक दिया है। अब 1 अप्रैल को मतदाताओं को फैसला करना है कि वो किसके दावों, वादों और सपनों पर विश्वास जताती है। पौलमी साहा और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम, आज तक। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासकर बहुत कोशिश की जा रही है कि नंदीग्राम को जीता जाए। अब दरअसल शुभेंदु अधिकारी का नाम का ऐलान होता है और उसके बाद ममता बनर्जी उसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन समझिए कितनी कठिन लड़ाई, क्योंकि प्रदेश की मुख्यमंत्री और सामने शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जरूर आए, लेकिन जिनकी पकड़ बताई जाती है नंदीग्राम में। तो इन सारी चीजों को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो यहां पर होती रही हैं। आज अमित शाह ने सबसे पहले यहीं पर रोड शो किया, उसके बाद आगे के उनके कार्यक्रम थे। मैंने उनसे खास बातचीत की है। उनका दावा है कि यहां से शुभेंदु अधिकारी की जीत जरूर होगी। इस तरह का जनसैलाब आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रैलियां हो रही हैं, रोड शोज। अमित शाह जैसे 2014 के चुनावों के बाद से आपने जो बात कही थी अमित भाई, उसमें कई लोगों को अतिशयोक्ति लगी थी, लेकिन आज अगर 3 सीट पिछली बार जीतने वाली बीजेपी आज सबसे बड़ी चैलेंजर है, तो ये मेहनत है या कुछ नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन 2016 के बाद हमने यहाँ बहुत मजबूत किया है और मोदी जी की पूरे देश भर में जो लोकप्रियता है वो बंगाल में भी है और वो लोकप्रियता का भी हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ जो अव्यवस्था है, कुशासन है, कटबनी, माफिया, घुसपैठ, सीए का विरोध करना, ये सारी चीजें बंगाल सरकार के खिलाफ जा रही है। क्या हिंसा से आपको चिंता होती है, चूंकि देश के गृह मंत्री भी हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने प्रथम चरण में बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग कराया है। बहुत समय के बाद बंगाल में हिंसा के बगैर का मतदान हुआ है। मैं आशा करता हूं बाकी 7 चरणों में भी इसी प्रकार से वोटिंग। हर इलाके में अगर भीड़ ऐसी दिख रही है तो आपको लग रहा है लोग बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि 100% 200 पार करेंगे। मैं अभी नंदीग्राम से आया, ममता दीदी बड़े मार्जिन से हार रही वहां पर आपके विरोधी कहते हैं कि आप तो कह दीजिए कि 294 में आप 300 भी जीत जाएं। अब काउंटिंग नजदीक है, देखिए कौन सच्चा पड़ता है। मैंने तो कहा है 200 पार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जो कि हर इलाके में इस तरह की रैलियां कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं हम रोड शोज की एक झलक भी कि किस तरीके से हर जगह आपको यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक आयोजन दिख जाएगा। जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, सब यहाँ पर आकर और एक तरह से बंगाल की संस्कृति, बंगाल के महापुरुषों सबका यहाँ पर आपको एक झलक सबकी दिखेगी। यहाँ भी अमित शाह का रोड शो अब संपूर्ण हुआ, लेकिन दिन उनका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बंगाल के अलग अलग इलाकों में लगातार ये रोड शोज और रैलियां और जनसभाएं जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चैलेंजर तो लग रही है इस बार बंगाल की सड़कों पर, लेकिन क्या वो जिसे चुनौती दे रही है उसे शिकस्त भी दे पाएगी? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, आज तक। दावों की अपनी एक जमीन होती है, वो जमीन कितनी ठोस है इसके लिए तो 2 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन
मतदान के क्रम में जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें सबसे बड़ी सीट नंदीग्राम ही है, या यूं कहें कि बंगाल के समूचे चुनावों में, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ अमित शाह के दावे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का अपना आरोप है। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बीजेपी की तरफ से धमकाया जा रहा है। सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू के सवालों के जवाब में। Threatening. They are threatening the voters. They will not allow the voters. They are selling. It is from Gokulnagar to Balarampur, Nandigram. Yes. See, I am contesting from here. And Order CDC, the Home Minister is insisting the Election Commission through some central forces to not to allow the people to cast their vote. So many central forces they have given. So many central forces given only to support the BJP. Nothing else. I will submit the Election Commission. Allow Balarampur people their security. Allow Balarampur people to vote, cast their vote. Even the Gokulnagar and other area also. Did the outsiders are stopping them? Outsiders, yes. Full outsiders. They are the insiders. जुबानी वार दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। यूं तो चुनावों की शुरुआत से ही हमने ये देखा था, लेकिन चूंकि नंदीग्राम को लेकर इस तरीके की लड़ाई चल रही है, ममता बनर्जी सीधे तौर पर 2007 में जो कुछ हुआ उससे जोड़ देती हैं, शुभेंदु अधिकारी को जाकर नाम नहीं लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद जोड़ देती हैं। बीजेपी की तरफ से भी बहुत तीखे प्रहार हो रहे हैं। देखिए और सुनिए कि किस तरह की कड़वाहट यहाँ की राजनीति में इस समय नजर आ रही है। दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर तो समाप्त हो गया, लेकिन नंदीग्राम की जंग इतनी जबरदस्त है कि नेताओं की जुबान तल्ख होती जा रही है। एक दूसरे को उकसाया जा रहा है, एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है, एक दूसरे पर आरोपों का आकाश रचा जा रहा है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का काफिला निकला तो बीजेपी के उत्साही कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम की नारेबाजी शुरू कर दी। इसी नारेबाजी से ममता बनर्जी बिफर पड़ती हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में जय श्री राम का नारा लगा था तो ममता बनर्जी बिफर पड़ी थी। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। इसी तरह लोकसभा चुनाव में ममता के काफिले के पास जब जय श्री राम के नारे लगे थे तो ममता बनर्जी इतनी नाराज हुई थी कि काफिला रुकवा कर नीचे उतरी थी और नारेबाजी कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार तक करा दिया था। वैसी ही नारेबाजी आज यहाँ फिर हुई, मगर ममता बनर्जी आज रुकी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप मढ़ दिया। इस आरोप ने नंदीग्राम की चुनावी लड़ाई को और तीखा कर दिया। अमित शाह ने ममता बनर्जी के आरोपों पर पलटवार किया। जो कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को ला रही है बीजेपी अपने साथ स्टेट आर्म्ड पुलिस ले आ रही है, क्रिमिनल्स लेके आ रही है। क्रिमिनल लेके आ रही है तो वो पकड़ ले, प्रशासन उनके हाथ में, कौन रोक रहा है? ममता बनर्जी की टक्कर यहाँ शुभेंदु अधिकारी से है। जाहिर सी बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता के गुंडे वाले बयान पर ममता को घेरने की कोशिश की। कि उसकी तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को बोलता है, हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं दूंगा। मैं, मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। इन तीखी बयानबाजियों के बीच अपनी अपनी चुनावी बिसात भी बिछाई जा रही है। बीजेपी और टीएमसी के नेताओं को लगता है कि हर वो मुद्दा जो उन्हें फायदा पहुंचा सकता है उसे उछाला जाए। इसी कड़ी में अब तक नंदीग्राम के संग्राम में पाकिस्तान की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने
यहाँ भी पाकिस्तान की एंट्री करा दी। आप जगह जगह जा रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नंदीग्राम में पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है? इसलिए जो गुंडागर्दी कर रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट में जीतने का बाद पटाखा फटाता है। वही सीधे नंदीग्राम से आप देख रहे हैं, आज तक दोस्त दोस्त न रहा सिर्फ एक फिल्मी पटकथा का हिस्सा नहीं है, एक फिल्मी सोच नहीं है, बल्कि हकीकत में भी ऐसा होता है और उसका गवाह रहा है नंदीग्राम। क्योंकि कभी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी बेहद करीबी हुआ करते थे। जब यहाँ पर 2007 में वो आंदोलन चल रहा था जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही थी, तो उसके नायक शुभेंदु अधिकारी ही हुआ करते थे। लेकिन आज की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से सब कुछ बदल चुका। माथाय मेरेছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে। बंगाल की राजनीति में वामपंथियों के वर्चस्व को नाबूद करने वाले ये दो चेहरे, सियासत की दुनिया में बंगाल की शेरनी कहलाने वाली ममता बनर्जी और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी। सियासत में बरसों पुराना साथ आज जानी दुश्मनी में तब्दील हो गया है। 3 महीने पहले तक साथ साथ रहने वाले बंगाल की सियासत के ये दो दिग्गज जानी दुश्मन की तरह आज आमने सामने खड़े हैं। बंगाल से वामपंथी सरकार को बेदखल करने वाले जो हाथ आपस में मिले थे, अब वही एक दूसरे को हराने की सौगंध खा रहे हैं। उसकी काम उसको करने दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। कितने मार्जिन हो सकता है? पहले आपने कहा था 50,000 का कमल मार्जिन का होगा। फूल खिलेगी, कमल का फूल खिलेगी। मार्जिन कुछ बताएंगे आप कितना हो सकता है? मार्जिन पब्लिक बोले। আমি যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে তার একটাই কারণ, আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনদের প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে সালাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছা করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে আমি যখন আন্দোলন অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারাও আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। তাই কারণ আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনদের প্রণাম জানাই। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई ने नंदीग्राम के संग्राम को बंगाल का सबसे बड़ा सियासी संग्राम बना दिया है, जहां महाभारत की तरह साम दाम दंड भेद की रणनीतियां हैं, दुर्भिसंधियां हैं, व्यूह रचना है। नंदीग्राम के इस महाभारत की पूरी कथा हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए जरा नंदीग्राम के उस आंदोलन को याद कर लेते हैं जिसकी अगुवा थी ममता बनर्जी और उसके नायक बनकर उभरे थे शुभेंदु अधिकारी। बात है साल 2007 की। तब बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य की वामपंथी सरकार थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ ममता बनर्जी ने आंदोलन का बिगुल बजाया था। इससे पहले भूमि अधिग्रहण नीति का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर 14 मार्च 2007 को वाम मोर्चा की सरकार ने फायरिंग करवाई थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। देश भर में यह आंदोलन सुर्खियों में छा गया था। नंदीग्राम आंदोलन का असर ये हुआ था कि लेफ्ट सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था। नंदीग्राम के संघर्ष के बाद ही ममता बनर्जी की जुझारू नेता की छवि बनी। नंदीग्राम आंदोलन का ही असर था कि 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को बंगाल की सत्ता से बेदखल कर दिया था। तब नंदीग्राम आंदोलन की अगुवाई ममता बनर्जी कर रही थी और इस आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े थे शुभेंदु अधिकारी। तो इसके साथ तो ममता बनर्जी थे, तो उनका तो वो तो डिजर्व भी करते नंदीग्राम बार बार आने का, लेकिन बीजेपी वाले तो तब नहीं थे। वो कैसे, उसको कैसे पता होगा 2007 क्या था, कि क्या महत्व है ये जगह का, वो चिल्ला सकते हैं। बिल्कुल, दोनों सेल कह रही हैं 2007 में सिर्फ ममता बनर्जी यहाँ थी, बीजेपी वाले उस वक्त यहाँ नहीं थे, इसलिए जो एज है टीएमसी को, ममता बनर्जी को यहाँ पर है। 10 साल पहले ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में मां माटी मानुष की बात करने वाली सरकार बनाई थी, लेकिन 10 साल बाद रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच गए जहां बंगाल की सियासत के ये दोनों दिग्गज अब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जय श्री राम, জয় বাংলা। নন্দীগ্রাম নিয়ে আমি আন্দোলন করেছি। নন্দীগ্রামে যখন প্রথম আন্দোলন হয়, কে ছিল আপনাদের সাথে, কারা ছিল আপনাদের সাথে?
বাপ বেটাকে তখন দেখা যায়নি 10-15 দিন পরে ঢুকেছে এসে যখন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। विश्वास रखना चाहिए वोटर मतदाता के ऊपर। ये लोग का साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है, नंदीग्राम का लोग आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ क्रीड्स, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, 20 साल का संपर्क है, इसलिए इस बार मेरा सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। नंदीग्राम सीट पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया। बीजेपी ने प्रचार में यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में प्रचार किया, जबकि ममता बनर्जी ने खुद पर भरोसा जताया। व्हील चेयर पर रोड शो किया तो रैली भी की। नंदीग्राम में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपने आप को ही दांव पर लगा दिया है। पौलमी साहा और श्वेता सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, नंदीग्राम, आज तक। ममता बनर्जी के लिए इस बार बंगाल के चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है और खासकर नंदीग्राम एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो किस तरीके से अपनी सत्ता बचाए रखेंगी, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि नंदीग्राम में वो किस तरीके से और किस तरह की जीत यहां पर दर्ज कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से एक ऐसा दांव खेला है जिसमें ममता बनर्जी लगभग नंदीग्राम में उलझ कर रह गई। 3 दिन से लगातार वो यहां पर हैं। यहां पर दिन रात प्रचार का हिस्सा है ताकि यहां की जो सीट है वो दबदबे के साथ निकले, लेकिन इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जो बाकी जगह चुनाव चल रहे हैं वहां पर ममता बनर्जी अभी तक अपना अटेंशन फोकस नहीं कर पाई। সোনার বাংলা শোনা মানে কি একটা বলতে পারে না। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ममता बनर्जी की चुनावी स्कूटी नंदीग्राम की तरफ यूं ही नहीं मुड़ी थी, उसे मुड़ना पड़ा था। बीजेपी ने व्यूह रचना की थी, ममता को चुनौती दी थी, जिसको ममता ने स्वीकार किया। पहले बीजेपी ने ममता के दाहिने हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ किया। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से जीते शुभेंदु को नंदीग्राम से अपना उम्मीदवार बनाया, तो शुभेंदु ने ममता को ललकार दिया कि अगर वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ी तो उन्हें वो 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। ममता बनर्जी ने ये चुनौती कबूल कर ली। उन्होंने अपनी भवानीपुर सीट से दावा छोड़ दिया और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। আমি নন্দীগ্রামে লড়ছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এ পাড়ায় মানুষ হয়েছেন, আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। पुराने दोस्त जब जानी दुश्मन बने तो क्रांति की धरा नंदीग्राम में हिंसक झड़पें शुरू हो गई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की खबरें आम हो गई। 10 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन भरने गई थी। हजारों का हुजूम उनके साथ था। अचानक वहां धक्का मुक्की हो गई, ममता बनर्जी घायल हो गई। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर नोट कर रहा था, 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और उनको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुलिस। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके, कलकत्ता वापस जाएंगे और ये कहाँ पे हुआ? नामांकन के दिन ही ममता बनर्जी के पैर पर प्लास्टर चढ़ गया। ममता व्हील चेयर पर आ गई। बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। बीजेपी को लगा कि कहीं सहानुभूति वाले वोट ममता के खाते में न चले जाएं। लिहाजा बीजेपी नेता ममता की चोट पर ही सवाल उठा। सीधे नंदीग्राम से आप देख रहे हैं। आज तक दोस्त दोस्त न रहा सिर्फ एक फिल्मी पटकथा का हिस्सा नहीं है, एक फिल्मी सोच नहीं है, बल्कि हकीकत में भी ऐसा होता है और उसका गवाह रहा है नंदीग्राम। क्योंकि कभी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी बेहद करीबी हुआ करते थे। जब यहाँ पर 2007 में वो आंदोलन चल रहा था जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही थी, तो उसके नायक शुभेंदु अधिकारी ही हुआ करते थे। लेकिन आज की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से सब कुछ बदल चुका है। আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, हाथे मेरेছে, पेटे मेरे। बंगाल की राजनीति में वामपंथियों के वर्चस्व को नाबूद करने वाले ये 2 चेहरे, सियासत की दुनिया में बंगाल की शेरनी कहलाने वाली ममता बनर्जी
और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी। सियासत में बरसों पुराना साथ आज जानी दुश्मनी में तब्दील हो गया है। 3 महीने पहले तक साथ साथ रहने वाले बंगाल की सियासत के ये दो दिग्गज जानी दुश्मन की तरह आज आमने सामने खड़े हैं। बंगाल से वामपंथी सरकार को बेदखल करने वाले जो हाथ आपस में मिले थे, अब वही एक दूसरे को हराने की सौगंध खा रहे हैं। उसकी काम उसको करने दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। कितने मार्जिन हो सकता है? पहले आपने कहा था 50,000 का मार्जिन कमल का फूल खिलेगी। कमल का फूल खिलेगी। मार्जिन कुछ बताएंगे आप कितना हो सकता है? मार्जिन पब्लिक बोले। আমি যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে তার একটাই কারণ, আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে সালাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছা করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে আমি যখন আমরণ অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারা আন্দোলন করেছেন সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। তাই কারণ আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনকে প্রণাম জানাই। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई ने नंदीग्राम के संग्राम को बंगाल का सबसे बड़ा सियासी संग्राम बना दिया है, जहां महाभारत की तरह साम दाम दंड भेद की रणनीतियां हैं, दुर्भिसंधियां हैं, व्यूह रचना है। नंदीग्राम के इस महाभारत की पूरी कथा हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए जरा नंदीग्राम के उस आंदोलन को याद कर लेते हैं जिसकी अगुवा थी ममता बनर्जी और उसके नायक बनकर उभरे थे शुभेंदु अधिकारी। बात है साल 2007 की। तब बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य की वामपंथी सरकार थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ ममता बनर्जी ने आंदोलन का बिगुल बजाया था। इससे पहले भूमि अधिग्रहण नीति का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर 14 मार्च 2007 को वाम मोर्चा की सरकार ने फायरिंग करवाई थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। देश भर में यह आंदोलन सुर्खियों में छा गया था। नंदीग्राम आंदोलन का असर ये हुआ था कि लेफ्ट सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था। नंदीग्राम के संघर्ष के बाद ही ममता बनर्जी की जुझारू नेता की छवि बनी। नंदीग्राम आंदोलन का ही असर था कि 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को बंगाल की सत्ता से बेदखल कर दिया था। तब नंदीग्राम आंदोलन की अगुवाई ममता बनर्जी कर रही थी और इस आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े थे शुभेंदु अधिकारी। तो इसके साथ तो ममता बनर्जी थे, तो उनका तो वो तो डिजर्व भी करते नंदीग्राम बार बार आने का, लेकिन बीजेपी वाले तो तब नहीं थे। वो कैसे, उसको कैसे पता होगा 2007 क्या था, कि क्या महत्व है ये जगह का, वो चिल्ला सकते हैं। बिल्कुल, दोनों सेल कह रही हैं 2007 में सिर्फ ममता बनर्जी यहाँ थी, बीजेपी वाले उस वक्त यहाँ नहीं थे, इसलिए जो एज है टीएमसी को, ममता बनर्जी को यहाँ पर है। 10 साल पहले ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में मां माटी मानुष की बात करने वाली सरकार बनाई थी, लेकिन 10 साल बाद रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच गए जहां बंगाल की सियासत के ये दोनों दिग्गज अब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जय श्री राम, জয় বাংলা। নন্দীগ্রাম নিয়ে আমি আন্দোলন করেছি। নন্দীগ্রামে যখন প্রথম আন্দোলন হয়, কে ছিল আপনাদের সাথে? কারা ছিল আপনাদের সাথে? বাপ বেটাকে তখন দেখা যায়নি 10-15 दिन পরে জুটেছে এসে, যখন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। विश्वास रखना चाहिए वोटर मतदाता के ऊपर। ये लोग का साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है। नंदीग्राम का लोग आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ क्रीड्स, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। 20 साल का संपर्क है, इसलिए इस बार मेरा सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। नंदीग्राम सीट पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया। बीजेपी ने प्रचार में यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में प्रचार किया, जबकि ममता बनर्जी ने खुद पर भरोसा जताया। व्हील चेयर पर रोड शो किया तो रैली भी की। नंदीग्राम में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपने आप को ही दांव पर लगा दिया है। पौलमी साहा और श्वेता सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, नंदीग्राम, आज तक।
ममता बनर्जी के लिए इस बार बंगाल के चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है और खासकर नंदीग्राम एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो किस तरीके से अपनी सत्ता बचाए रखेंगी उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि नंदीग्राम में वो किस तरीके से और किस तरह की जीत यहां पर दर्ज कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से एक ऐसा दांव खेला है जिसमें ममता बनर्जी लगभग नंदीग्राम में उलझ कर रह गई। 3 दिन से लगातार वो यहां पर है, यहां पर दिन रात प्रचार का हिस्सा है ताकि यहां की जो सीट है वो दबदबे के साथ निकले। लेकिन इसका सीधा मतलब यह हो जाता है कि जो बाकी जगह चुनाव चल रहे हैं वहां पर ममता बनर्जी अभी तक अपना अटेंशन फोकस नहीं कर पाई। একটা বলতে পারে না। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ममता बनर्जी की चुनावी स्कूटी नंदीग्राम की तरफ यूं ही नहीं मुड़ी थी, उसे मुड़ना पड़ा था। बीजेपी ने व्यूह रचना की थी, ममता को चुनौती दी थी, जिसको ममता ने स्वीकार किया। पहले बीजेपी ने ममता के दाहिने हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ किया। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से जीते शुभेंदु को नंदीग्राम से अपना उम्मीदवार बनाया तो शुभेंदु ने ममता को ललकार दिया कि अगर वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ी तो उन्हें वो 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। ममता बनर्जी ने ये चुनौती कबूल कर ली। उन्होंने अपनी भवानीपुर सीट से दावा छोड़ दिया और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। আমি নন্দীগ্রামে লড়ছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানী ভুট্টা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন, আমি নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়াবো। पुराने दोस्त जब जानी दुश्मन बने तो क्रांति की धरा नंदीग्राम में हिंसक झड़पें शुरू हो गई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की खबरें आम हो गई। 10 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन भरने गई थी। हजारों का हुजूम उनके साथ था। अचानक वहां धक्का मुक्की हो गई, ममता बनर्जी घायल हो गई। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुलिस। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुलिस। ओके क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी बहुत दर्द, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ? नामांकन के दिन ही ममता बनर्जी के पैर पर प्लास्टर चढ़ गया। ममता व्हील चेयर पर आ गई। बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। बीजेपी को लगा कि कहीं सहानुभूति वाले वोट ममता के खाते में न चले जाएं। लिहाजा बीजेपी नेता ममता की चोट पर ही सवाल उठाने लगे। पूछना चाहता हूं क्या यह सच्चाई है? मैं नहीं कहना, जांच एजेंसियों ने कहा है उन्हें पैर में चोट लगी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण चोट नहीं लगी है। चोट लगी है तो उनकी सुरक्षा में कमी थी और उनके कारण चोट लगी है। बहनों भाइयों, उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने पैर में प्लास्टर के साथ ही चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। व्हील चेयर पर 8 किलोमीटर का रोड शो किया तो उनकी चोट ही नंदीग्राम के चुनाव में मुद्दा बन गई। पैर पर बदजुबानी शुरू हो गई। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছে। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। बहरहाल नंदीग्राम में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। जनता ने ममता की भी सुनी और शुभेंदु अधिकारी की। अब जरा दोनों पक्षों के समीकरण देख लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 2016 में टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से बम्पर वोटों से चुनाव जीता था, जबकि ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में है। शुभेंदु अधिकारी ने 2007 में नंदीग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जबकि ममता बनर्जी ने 2007 के नंदीग्राम आंदोलन की शुरुआत की थी। शुभेंदु अधिकारी के परिवार का पूर्वी मिदनापुर जिले में वर्चस्व रहा है। शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई दोनों सांसद हैं।
जबकि इस इलाके में नंदीग्राम आंदोलन के बाद से ही टीएमसी का दबदबा माना जाता है। নন্দীগ্রামটা আমি লড়াই করতে দিয়েছিলাম এই কারণে যে নন্দীগ্রামটা আমার খুব প্রিয় ছিল। নন্দীগ্রাম নিয়ে আমি আন্দোলন করেছি। নন্দীগ্রামে যখন প্রথম আন্দোলন হয় কে ছিল আপনাদের সাথে, কারা ছিল আপনাদের সাথে? বাপ বেটাকে তখন দেখা যায়নি, 10-15 দিন পরে জুটেছে এসে যখন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। नंदीग्राम की लड़ाई ममता बनर्जी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है, अस्मिता का संघर्ष बन गया है। बीजेपी का यहाँ अपना गणित है। 2016 के विधानसभा चुनावों की तुलना में उसे 2019 लोकसभा चुनावों में यहाँ करीब 5 गुना ज्यादा वोट मिले थे। ऊपर से अब शुभेंदु अधिकारी उनके साथ हैं, यानी नंदीग्राम का संग्राम कांटे का है। पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा, नंदीग्राम आज तक। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।